धनबाद, झारखंड में कोयला खनन से बढ़ते विस्थापन और प्रदूषण के खिलाफ सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस सीटू ने धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। यूनियन के अध्यक्ष आनंदमय पाल ने कहा कि कोयला खनन से विस्थापन और पर्यावरणीय संकट गंभीर होता जा रहा है, लेकिन सरकार इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। आनंदमय पाल के अनुसार झारखंड के गठन के बाद से अब तक लगभग 15 लाख परिवारों का विस्थापन हो चुका है, जिससे करीब 60 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। विस्थापितों में ज्यादातर आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग शामिल हैं, जिन्हें भूमि अधिग्रहण का उचित मुआवजा और पुनर्वास नहीं मिला। सिंदरी, कतरास, निरसा, मैथन और झरिया में खनन से विस्थापन की समस्या बढ़ रही है। इसके अलावा कोयला परिवहन से होने वाले प्रदूषण ने हालात और गंभीर कर दिए हैं। कोयले की धूल से लोग श्वास रोग, टीबी और अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। पर्यावरणविदों का कहना है कि यदि इस पर तुरंत नियंत्रण नहीं किया गया तो हालात और बिगड़ सकते हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की कि विस्थापित परिवारों को मुआवजा, पुनर्वास और आजीविका की व्यवस्था की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले दिनों में राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा। इस प्रदर्शन से धनबाद और आसपास के क्षेत्रों में कोयला खनन से जुड़ी समस्याओं को लेकर फिर से बहस तेज हो गई है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। कार्यक्रम CITU धनबाद जिला की ओर से हो रही है और हम लोग धनबाद को प्रदूषण मुक्त धनबाद और विस्थापन और विस्थापित से पीड़ित जो लोग हैं उनके सवाल पर आज हम लोग यहाँ पर जुटे हैं और सरकार से हम लोग एक मांग पत्र भी सौंपेंगे, जिसमें हमारे सभी संबंध जो यूनियन है, JCMU है, आपका बिजली विभाग है, DVC का श्रमिक यूनियन है, हम लोग सभी यूनियन मिल करके ये कार्यक्रम कर रहे हैं सीटू का बैनर तले। ये अपने आप में एक नई तरह की आंदोलन है, क्योंकि धनबाद जिस तरह से प्रदूषण मुक्त हो रही है, हर दिन विभिन्न इलाकों में, चाहे भौरा हो, लोधना हो, बस्ताकोला हो, धनसार हो, कतरास हो, सभी जगह में जनता अपने आप स्वतःस्फूर्त प्रदूषण की मार से आज त्रस्त है। जब से बड़ी मशीनें आई है, जब से MDO आई है, जब से आउटसोर्सिंग आई है, तब से धनबाद की हालत खराब है। यहाँ का विस्थापितों का शोषण हो रहा है। जो विस्थापित पीड़ित जो कोलियरी के इर्द गिर्द में रहने वाले लोग हैं, उनका आज घर तोड़ा जा रहा है, उनको कोई आवास नहीं दिया जा रहा है, जबकि हमारे संविधान में ये नियम है कि हमें आश्रय का अधिकार मिला हुआ है। जो आश्रय का अधिकार को आज छीना जा रहा है, कहीं शिफ्टिंग भी हो रही है तो उसको मालिकाना हक नहीं दिया जा रहा है उस घर में रहने के लिए। तो इन्हीं तमाम सवालों को विस्थापन, रैयत विस्थापित है जिनका जमीन ले लिया है, कहीं कहीं नौकरी भी दिया है, लेकिन नौकरी देने के बाद जमीन का मुआवजा, जमीन का वैल्यूएशन, जमीन का दाम नहीं मिला। अभी हाल में झारखंड सरकार में हमने देखा, हमारे विधायक चंद्रदेव महतो ने एक सवाल उठाया, जो लगभग आधा दर्जन विधायक, अरूप चटर्जी से लेकर सरजू राय जी से लेकर तमाम लोगों ने विधानसभा में इस मांग को जबरदस्त तरीके से उठाए और एक कमेटी का गठन हो रही है, जिसमें हम लोग का काफी उम्मीद है कि ये जो कमेटी है जो जांच करेगी विस्थापन पर, प्रदूषण पर, और जिस तरह से जमीन का, सरकारी जमीन का धड़ल्ले से ये आउटसोर्सिंग कंपनी आपका जो माइनिंग कर रही है, रैयत का जमीन पर ओबी गिरा रहे हैं, तो इन तमाम सवालों की जांच होगी। हम लोग को काफी उम्मीद है कि ये जो कमेटी अभी बनी है विधानसभा में, वो कमेटी अपना काम करेगी तो हम लोग को राहत मिलेगा। बावजूद हम लोग अपना लड़ाई को जारी रखेंगे, क्योंकि प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है। भौरा में, लोधना में, तमाम इलाके में, धनबाद में जहां भी माइनिंग हो रही है, आज प्रदूषण से लोग बीमार पड़ रहे हैं। कोई चिकित्सा का व्यवस्था नहीं है, कोई स्वास्थ्य की जांच की कोई प्रक्रिया नहीं है। इसीलिए आज बहुत बड़ा सवाल है प्रदूषण का, जल जंगल जमीन का, इसको बचाने का
ये बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई को हम लोग मुकाम तक ले जाने के लिए आज से एक नई शुरुआत है। इस धरना के माध्यम से हम एक जन जागरण के तौर पर इसको ले जाएंगे और धनबाद को प्रदूषण मुक्त बनाएंगे। और जो माइनिंग हो रही है गलत ढंग से, इसके खिलाफ भी हम लोग DGMS और BCCL मैनेजमेंट को भी हम लोग अपना जो है मांग पत्र को देंगे और उम्मीद करेंगे हमारे उपायुक्त महोदय इस पर संज्ञान लेंगे। हम लोग उनको ब्रीफ करेंगे किस तरह से शोषण हो रही है।